हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है ना। ज्यादातर जो बॉन्ड्स के बारे में क्वेश्चन आता है वो एमकॉम लेवल पे आता है। ठीक है ना। एमकॉम एमबीए लेवल पे आता है। तो बॉन्ड्स के बारे में देखो थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। क्या बताऊंगा? डेफिनेशन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बता दूंगा। ठीक है ना। डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे जिससे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, आप आराम से सुनिए और ये एक ही बार में इसी वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। डन। काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है तो प्लीज इसे ध्यान से देखना। कह रहा है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? इसने बोला बॉन्ड्स आर इशूड बाय। इशू मतलब होता है बेटा जब कोई, जैसे हम कहते हैं ना शेयर इशू करना, कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी मार्केट में क्या है, शेयर लेके आ रही है। तो ऐसी बॉन्ड्स भी इशूड किए जाते हैं। बॉन्ड्स भी इशू किए जाते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ज्यादा देखा गया है बॉन्ड्स 1 साल से ज्यादा के टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा यहां पे कि जो बॉन्ड्स है उन्हें इशू कौन कर रहा है? आर इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। क्लियर? आगे चलते हैं। इसने कहा टू रेज। क्यों कर रहे हैं? टू रेज मनी बाय बोरोइंग। बोरोइंग मतलब होता है उधार लेकर के। देखो होता क्या है, कंपनी मान लो मैं कोई कंपनी, मैंने रिलायंस मान लो, ठीक है, मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं पैसे कैसे लेके आ सकता हूं? मैं आपका देखो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकता हूं, बट इक्विटी के केस में क्या देना पड़ जाता है? ऑनरशिप देनी पड़ जाती है। जैसे मान के चलो मेरे कंपनी के अगर आप 10% भी अगर शेयर खरीदते हो तो आप भी 10% के लिए मालिकाना हक पा चुके हो। इसका मतलब आप मालिक बन गए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या हो गया? अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हो, इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आप मालिक बन सकते हो। यहां दिक्कत आती है। ठीक है ना। दूसरा आपके पास क्या है? आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा ले सकते हो, यानी आपके पास जो गुल्लक भरा पड़ा है, आपके जो रिजर्व है वहां से पैसा ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू कर सकते हो। पैसा लाने के बहुत सारे तरीके हैं। इक्विटी है, रिजर्व सरप्लस है, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, आप डिबेंचर, जिसको आपने पढ़ा होगा डिबेंचर करो। डिबेंचर पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना होता है। तो बिल्कुल जैसा जैसा डिबेंचर होता है बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी लगभग देखो कि आपका बॉन्ड्स है। ठीक है, इसकी जो डिबेंचर है इसकी जो कैलकुलेशन लगभग सेम है, कोई ऐसा चेंज नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ऐसा डिबेंचर टाइप का हो गया। होता क्या है देखो ध्यान से पढ़ना। डिबेंचर पे क्या जाता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ऐसी बॉन्ड्स में भी क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी इतने तरह से क्या कर सकती है? पैसा इशू कर सकती है। अब डिबेंचर में क्या होता था, हमें याद है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, उसके बदले लोगों से पैसा ले लेती है, फिर लोगों को उस पैसे पे क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो बॉन्ड्स का भी तो सेम ही केस है ना। कंपनी पैसा ले रही है तो किस फॉर्म में ले रही है? लोन की फॉर्म में ले रही है। बेटा क्या ले रही है? एक तरह से लोन की फॉर्म में कंपनी किससे ले रही है? पब्लिक से पैसा ले रही है। तो बॉन्ड्स आर इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और साथ ही साथ हमने क्या बोला? टू रेज मनी बाय बोरोइंग, यानी मनी रेज करने के लिए बॉन्ड को लाया जाता है। आगे, इन अदर वर्ड अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। बेटा फिक्स्ड इनकम क्यों बोला है? क्योंकि इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसी से बन रहे हैं। पहला, बॉन्ड क्या होता है? ये इशू किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। पहला। नंबर 2, क्यों किया जाता है बॉन्ड? टू रेज मनी बाय बोरोइंग। ठीक है ना। दूसरा। तीसरा, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि जो इस पे इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट बोलो या कूपन रेट भी बोल सकते हो। तो इंटरेस्ट रेट बोलो या कूपन रेट बोलो वो सेम होता है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय, जो कि लोन जो कि किसने दिया है? इन्वेस्टर ने दिया है। किसको दिया है? बोरोवर। ठीक है ना, जो कि लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर। ठीक है ना। इन्वेस्टर कौन हो गया? जो इन्वेस्ट कर रहा है। टू अ बोरोवर। बोरोवर कौन हो गया? जिसने उधार लिया। बोरोवर मतलब क्या हो गया? जो उधार ले रहा है। बोरो मतलब होता है उधार लेना, बोरोवर जो उधार ले रहा है। तो उसने क्या बोला यहां पे कि अ बॉन्ड इज अ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट रेट कूपन रेट सेम रहता है, दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। तो हमने पहले तो देखो क्या करा, हमने अपनी डेफिनेशन क्लियर कर ली कि जो बॉन्ड होता है ना, पहली बात क्या बोला? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इसे इशू करेगी ऑर्गेनाइजेशन जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और क्यों करेगी? ताकि रेज कर सके मनी, यानी देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे लोन अमाउंट को जो कि इन्वेस्टर ने दिया है, किसको? बोरोवर को। चल देखो, जानबूझ के मैं डेफिनेशन में टाइम लगाता हूं हमेशा, डेफिनेशन से आप बहुत कुछ बना सकते हो बच्चे। ठीक है ना। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कितने तरह के हैं? तो मैंने आपके सामने 10 तरह के बॉन्ड रखे हुए हैं। कितने तरह के बॉन्ड रखे हैं? 10 तरह के रखे हैं। पहली बात करें तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड। क्या है? फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। ठीक है। दूसरा है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स।
नाम से पता चल जाता है बेटा इस पे इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, इस पे चेंज होगा, मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। ऐसी जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, जहां पे इंटरेस्ट रेट आ रहा है वहां पे कूपन रेट भी लिख सकते हो, कूपन रेट, ठीक है ना। तो जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके अलावा परपेचुअल बॉन्ड्स हो गए, फिर सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स हो गए, बियरर बॉन्ड्स हो गए, बियरर, ठीक है ना। उसके अलावा वॉर बॉन्ड्स हो गए, युद्ध वाला, ठीक है ना, वो हो गया। सीरियल बॉन्ड्स हो गए और क्लाइमेट बॉन्ड्स हो गए, मौसम एंड ऑल इनके कारण जो दिक्कत आती है उसमें, ठीक है। पैसा ले गवर्नमेंट लेने के लिए क्या इशू करती है, तो समझाता क्या करके। पहले आप ये 10 के 10 नाम लिख लो, क्योंकि आपको एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए। बॉन्ड्स में होता क्या है, फिक्स रेट बॉन्ड्स, दूसरा फ्लोटिंग, जीरो, इन्फ्लेशन, परपेचुअल, सबऑर्डिनेटेड, बियरर, वॉर, सीरियल और क्लाइमेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमकॉम लेवल के लिए, याद रखना। एमकॉम एमबीए लेवल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए प्लीज पढ़ लो। कुछ तो नॉलेज होगी ना, कुछ ना होने से बढ़िया कुछ होना होता है। बार बार हर वीडियो में ये समझाता हूं, इसलिए नॉलेज गेन करने में फायदा है। तो फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। हेलो दोस्तों, तो इसको आगे बढ़ाते हैं बॉन्ड्स को, ठीक है। काफी मतलब मुझे ब्रेक लेना पड़ गया था इस वीडियो को बनाने के लिए। डन, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने टाइप्स जो मैंने लिखे थे यहाँ पे 10 टाइप लिखे थे जहां तक मुझे याद है, एक एक करके सबको समझना स्टार्ट करते हैं। और ये इसलिए भी समझना जरूरी है कि अगर मान लो बॉन्ड के ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, अच्छे मार्क्स का आ जाता है, तो हमारे पास कंटेंट काफी अच्छा खासा हो जाएगा लिखने के लिए। तो हमने पहले थोड़ा बहुत लिख लिया था, अभी मैंने 4 यहाँ पे डिफाइन कर दिए, फिर मैं अभी 4 जो बचे 6 बचे हैं वो मैं उसके बाद कर दूंगा। डन, पहला बॉन्ड जो है आपके पास वह है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। देखो नाम से पता चलता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड, यानी जिसपे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना बच्चा, वो फिक्स रेट पे ही मिलेगा। जैसे मान लो अगर 10% तो 10% से ही मिलता रहेगा हमेशा, उसे कहते हैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड। बेटा जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कूपन रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपन रेट। तो कूपन रेट बोलो या इंटरेस्ट रेट बोलो, चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसने बोला अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट पे सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट। सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि फिक्स्ड या कांस्टेंट, ठीक है, इंटरेस्ट देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड, या जो आपका कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यानी जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसमें आपको एक जैसे इंटरेस्ट रेट पे ही क्या मिलता रहेगा? आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट पेज द सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट ओवर इट्स एंटायर टर्म। क्लियर हो गया? एंटायर मतलब पूरे, टर्म मतलब जो उसका टाइम था, तो जो इतना पूरा टाइम था उसका, जब तक वो बॉन्ड रहेंगे तब तक सेम इंटरेस्ट रेट जो है उस पर एप्लीकेबल होगा। फिर आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग मतलब जो फ्लक्चुएट कर रहा हो, कम ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग। तो उसने बोला फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैव फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट बोलो या कूपन रेट बोलो, मैंने बता ही दिया था। तो ये वो बॉन्ड होते हैं जिसपे जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो कूपन रेट होता है, फ्लक्चुएट होता है, कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी कम तो कभी ज्यादा, ठीक है ना। एज पर द करंट मार्केट रेफरेंस रेट, तो मार्केट के हिसाब से ये रेट जो है फ्लक्चुएट करता चला जाता है। इसे कहते हैं हम यहाँ पे फ्लोटिंग रेट ऑफ, जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ठीक है ना। चलो देन तीसरा हमारे पास है जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। देखो नाम से लग रहा है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जीरो इंटरेस्ट वाला है। देखो पहले वाला फिक्स था, इसका मतलब वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो फिक्स रहेगा। दूसरा फ्लोटिंग है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फ्लक्चुएट होगा, यानी कम ज्यादा होगा। और तीसरा है जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रूवल बॉन्ड। इसको एक्रूवल बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको प्योर डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसको डीप, ठीक है, डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं। तो प्योर एक्रूवल बॉन्ड, प्योर डिस्काउंट बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ये इसके अलग नाम और हैं, ठीक है ना। चलो, जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स डू नॉट पे, क्या लिखा है? डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर, यानी ये इन्वेस्टर को कोई किसी प्रकार का भी इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है। इन सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इशूअर मतलब जो इशू कर रहा है, मान लो कंपनी XYZ कंपनी जिसने इशू किए हैं, ओनली पे द, वो सिर्फ पे करेगा, क्या पे करेगा? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो मेन अमाउंट होगा सिर्फ वही पे करेगा। किसको? बॉन्ड होल्डर को, जिसके पास बॉन्ड रखे हुए हैं। सपोज करो मैंने XYZ लिमिटेड कंपनी से बॉन्ड खरीदे, तो उसने इशू किए, मैंने खरीदे, तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? प्रिंसिपल अमाउंट देगा एट द एंड। मान लो मैंने 1 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे, तो मुझे जो मिलेगा वो 1 लाख रुपए मिलेगा, याद रखना।
समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ, उसको इंटरेस्ट नहीं पे करना बेटा, उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना। वैसे बेटा बहुत डीप है, थोड़ा और इसमें पढ़ा जा सकता है इसके बारे में, कैसे इशू होता है क्या होता है, बट हमें इतना भी जानने की जरूरत नहीं है। हम देखो मेन पढ़ा रहे हैं। तो फिक्स रेट ऑफ बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा, फ्लक्चुएटिंग जिसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, फ्लक्चुएट होता होगा, इसको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, ये वो बॉन्ड है इसको एक्रूवल प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और इस पे डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, में कोई इंटरेस्ट पे वे नहीं होता। ऐसे बॉन्ड पे जो इशूअर होता है, जिसने वो बॉन्ड इशू किए होते हैं, वो सिर्फ जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट लौटाता है। समझ में आ गया? इंटरेस्ट नहीं देगा। देन उसके बाद इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड। बेटा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है एक ऐसी सिचुएशन जब आपके गुड्स एंड सर्विस के प्राइस हाई हो जाते हैं, यानी जब आपके यहाँ वस्तुएं सेवाएं जो है क्या होती है, महंगी हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करा रहा हूं, तो बेटा मेन पॉइंट जो है बेटा एमकॉम वाले बच्चों के लिए है, एमबीए वाले बच्चों के, जिसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बॉन्ड, राइट, जो भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उसके बारे में लिखो, ठीक है। तो वो छोड़ के आ जाता है कि क्या लिखना है, तो अब थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी ना। 100% नहीं होगी तो बेटा 80% तो होगी हेल्प, ठीक है ना। तो बस वही कर रहा हूं आपकी हेल्प, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड कौन सा होता है? मतलब बॉन्ड्स लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, ऐसे बॉन्ड्स जो कि इन्फ्लेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो इन्फ्लेशन से जुड़े हुए हैं आर कॉल्ड इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड, उनको ही इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स जो कि इन्फ्लेशन से जुड़े हुए हैं उनको इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड बोलते हैं। आगे द इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड, यानी इन जो ये जो बॉन्ड होते हैं इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन रेट होता है, वो जनरली देखा गया है लोअर होता है। लोअर मतलब कम होता है किससे? फिक्स रेट बॉन्ड, यानी जो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जो बॉन्ड पढ़ाया था उससे थोड़ा इसका रेट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। डन, फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चे, देखो आपकी हेल्प हो रही है इसमें, ठीक है ना। इसे फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी से जल्दी, तो आगे बढ़ो, ठीक है ना। कुछ ना होने से बढ़िया कुछ होना होता है, और वही हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 हम आ गए हैं, परपेचुअल बॉन्ड। कौन सा है? परपेचुअल बॉन्ड। देखो परपेचुअल बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? जिसके पास लिखा है विद नो मैच्योरिटी डेट्स, यानी परपेचुअल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी। यानी इसका मतलब एक तरह से ये क्या हो गए, ये आपके हो गए इरिडीमेबल, इरिडीमेबल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो इसने बोला परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं बेटा? परपेचुअल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई भी क्या नहीं होती, मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ठीक है। जिनकी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे? परपेचुअल बॉन्ड्स, यानी इरिडीमेबल। क्योंकि आपने देखो दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो होता है जिनको कि एक फिक्स जो भी टाइम पीरियड होगा उसके बाद उसको वापस करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, है ना। प्रेफरेंस शेयर आपने सुना होगा। तो डिबेंचर होते हैं, इनको क्या करते हैं, मान लो 2 साल के लिए इशू किया तो 2 साल बाद इसको रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम मतलब इसको वापस करना पड़ेगा। अगर मैं आज डिबेंचर इशू करता हूं, मैं आज प्रेफरेंस शेयर इशू करता हूं, ठीक है, तो एक टाइम बाद मान लो अगर मैं उनको वापस, मुझे पेमेंट करनी पड़ रही है उनकी, तो उसका मतलब क्या, वो रिडीम हो रहे हैं। समझ में आ गया? रिडीम का मतलब बेटा दोबारा समझ लो, ठीक है। सपोज करो एक कंपनी है XYZ, ठीक है ना, उसको पैसों की जरूरत है, उसने क्या करे, डिबेंचर इशू किए, एक कागज लिखा, उसने कहा तुम्हें मैं इतने डिबेंचर दे रहा हूं, लोगों ने खरीदे, तो कंपनी में पैसा आ गया, लोगों के पास वो कागज आ गया। अब लोगों को उस पर इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है वो बात की बात है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिल रहा होगा और डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, समथिंग ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो लोगों को इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है, हमें पैसा मिल गया। अब हम उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं बिजनेस में। अब एक टाइम पे ऐसा तो आएगा ना बेटा जब मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, जब मैं पैसा वापस करूंगा उसको बोलते हैं रिडीमेबल एंड रिडम्पशन, ठीक है ना, तो रिडीम करना। बट अगर मैं पैसा वापस नहीं करता तो होता है इरिडीमेबल, है ना। तो उसने बोला परपेचुअल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, यानी पैसा वापस नहीं करना है। तो इसमें लोगों को नुकसान है बेटा? नुकसान कुछ नहीं है, वो पूरी जिंदगी भर क्या करेंगे, इंटरेस्ट डिविडेंड लेकर के नाचेंगे बल्ले बल्ले। तो इस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना बॉन्ड पे, बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा पूरे लाइफ टाइम। क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता जाएगा, चलता है, जब तक चल रहा है तब तक बेटा थ्रू आउट जो है मिलता रहेगा। समझ में आ गया? चलो सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड कौन से होते हैं, मतलब बॉन्ड्स विच आर गिवन लेस प्रायोरिटी, जिसको कम अहमियत दी जाती है एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिनको कम अहमियत दी जा रही है एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ क्लोज डाउन, यानी अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी वाउंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में इन बॉन्ड्स को क्या दिया जाता है, कम अहमियत दी जाती है ना। आपने बिजनेस में 2 वर्ड सुने होंगे, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर वाले, मैनेजर मैनेजमेंट जो ऊपर के लोग बैठे हैं, सबऑर्डिनेट मतलब नीचे वाले लोग, अधीनस्थ,
ठीक है ना। आपके जो अंडर जो लोग होते हैं उनको सबऑर्डिनेट बोल दिया, आपको टॉप लेवल बैठे तो आपको सुपीरियर बोल दिया, तो इसीलिए इसने बोला ये सब नाम से सबऑर्डिनेटेड है, मतलब नीचे वाले निचले दर के, तो इनको थोड़ी कम अहमियत दी जाएगी एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, ठीक है ना, अगर कंपनी बंद होती है तो, ठीक है ना। आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी बंद होती है तो सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स आर गिवन लेस इंपोर्टेंस, इनको कम इंपोर्टेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू सीनियर बॉन्ड, मतलब जो बड़े बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से इनको थोड़ी कम अहमियत दी जाएगी, विच आर पेड फर्स्ट, क्योंकि सीनियर बॉन्ड को पहले पैसा मिलेगा। अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले किसका पैसा लौटाया जाएगा, सीनियर बॉन्ड्स का, अगर फिर पैसा बचा तब जाके सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड को पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ी अहमियत कम है, यानी पहले इनको मिलेगा सीनियर बॉन्ड को, फिर मिलेगा सबऑर्डिनेट को, ठीक है ना। फिर बियरर बॉन्ड्स, बेटा तो बियरर बॉन्ड्स क्या होता है, बियरर बॉन्ड्स ने बोला द बियरर बॉन्ड इज अ फिजिकल सर्टिफिकेट, एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है विद कूपन, जिसमें कूपन लगा होगा, कूपन मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट की पेमेंट के बारे में सब कुछ लिखा होगा, ठीक है, अटैच्ड दैट आर यूज्ड टू रिडीम द इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि इसलिए कूपन रेट लगा होता है कि अगर आप उसे दिखाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है सब में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसमें ऐसा खास क्या है बेटा, खास ये है इसमें कि बियरर बॉन्ड में जब आप बियरर बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो उसमें होल्डर का नाम नहीं लिखा जाता, मतलब मैंने बॉन्ड खरीदा मेरा नाम नहीं लिखा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डॉक्यूमेंट गिर गए ना तो उसको दिखा के कोई भी इंटरेस्ट ले सकता है, उसे कहते हैं बियरर बॉन्ड, समझ में आ गया ना। तो अगर वो नीचे गिर गया, डॉक्यूमेंट खो गए, तो जिसके पास वो डॉक्यूमेंट हाथ लग जाएंगे वो जाकर के इंटरेस्ट ले लेगा, तो वही लिखा हुआ है द बियरर बॉन्ड इज अ फिजिकल सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट होता है विद कूपन अटैच्ड होता है उसके साथ, दैट आर यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है, इस कूपन का सर्टिफिकेट यूज किया जाएगा ताकि आप इंटरेस्ट पेमेंट क्या है ले सको, रिडीम कर सको, निकलवा सको, ठीक है ना। एज देयर ऑनरशिप इज नॉट रजिस्टर्ड, यहां पे ऑनरशिप रजिस्टर्ड नहीं होती कि किसके बॉन्ड है, किसका नाम है, किस नाम पे है, कुछ नहीं होता रजिस्टर्ड, ठीक है ना। द ऑनर ऑफ अ बियरर बॉन्ड, तो वो ऑनर वो माना जाएगा बियरर बॉन्ड का, इज दैट पर्सन इन पोजीशन ऑफ इट, जिसके हाथ में वो कागज होंगे, तो जिसके हाथ में वो कागज होंगे वही ऑनर होगा। इसका मतलब अगर ये इसमें सबसे सारा रिस्क किससे, खोने का, चोरी चकारी का, जैसे कैश खो जाता है ना, है ना, तो ऐसे इसका भी दिक्कत, कैश एक बार गिर गया कोई उठा लेगा, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे बियरर बॉन्ड एक बार गिर गए, जिसके हत्थे लग गए बेटा वो इंटरेस्ट लेता रहेगा हमेशा, समझ में आ गया ना। चलो फिर आता है वॉर बॉन्ड, नाम से पता चला युद्ध वाले बॉन्ड, युद्ध जब हो जाए तो उसने बोला जब युद्ध होता है ना तो भाई साहब कंट्री की हालत ना नाजुक होने लग जाती है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है वॉर बॉन्ड को इशू किया जाता है, वॉर बॉन्ड इशूड बाय एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कब, टू रेज फंड, ताकि वो पैसा ले सके इन केस ऑफ वॉर, अगर लड़ाई होती है और कंट्री को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो वॉर बॉन्ड इशू कर सकती है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो पहले ये वाला पे आ जाओ, क्लाइमेट बॉन्ड, क्लाइमेट बॉन्ड भी ऐसे होता है, कई बार क्या होता है ना, आपदा, बाढ़, सूखा, इतना भयंकर बुरा हाल होता है कि क्लाइमेट के कारण, तो ऐसे केस में भी आप क्या पैसा ले सकते हो, तो कैसे, तो क्लाइमेट बॉन्ड्स आर इशूड बाय एनी गवर्नमेंट, बिल्कुल सेम वही है, टू रेज फंड, बॉन्ड जितने भी है सब पैसे रेज करने के लिए ही लिए इशू किए जाते हैं, तो टू रेज फंड। व्हेन द कंट्री कंसर्न फेसेस, यानी कंट्री फेस कर रही है, क्या फेस कर रही है, एनी एडवर्स चेंजेस, एडवर्स मतलब विपरीत हालात, विपरीत परिवर्तन झेल रही है इन क्लाइमेटिक कंडीशन, बाढ़ आ रहा, भूकंप आ रहा, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, ऐसे केस में कंट्री की हालत नाजुक हो गई, अब कंट्री को पैसा चाहिए, तो ऐसे केस में क्लाइमेट बॉन्ड क्या कर सकते हैं, इशू कर सकती है गवर्नमेंट, और फिर गवर्नमेंट को पैसा आएगा तब वो उसके सुधार में लगाएगा, क्लियर। सीरियल बॉन्ड, बेटा सीरियल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं बॉन्ड मैच्योरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो बॉन्ड जैसे मान लो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं और वो उसकी जो पेमेंट होगी ना इन इंस्टॉलमेंट में होगी, मतलब एक तरह से बोले यानी बॉन्ड जो है मैच्योर है इन इंस्टॉलमेंट। कई बार ऐसा होता है ना, देखा आपने बोला कि जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो 1 लाख होगी, 5वें साल तक वो 1 लाख मिलेंगे, 6ठे साल तक वो 1.5 लाख मिलेंगे, 7वें साल 2 लाख मिलेंगे, यानी धीरे धीरे क्या होती है उनकी मैच्योरिटी होती है, एक बार में लमसम तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पैसा मिलता है, उसे कहते हैं सीरियल बॉन्ड, यानी बॉन्ड्स मैच्योरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन इंस्टॉलमेंट, यानी ये बॉन्ड भी मैच्योर तो हो रहे हैं मगर एक बार में आपको पैसा ना मिल करके धीरे धीरे पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं सीरियल बॉन्ड। तो होप सो आपको 10 के 10 आई थिंक 10 हाँ 10 के 10 बॉन्ड आपको समझ में आ गए होंगे क्या है। हमने डेफिनेशन पढ़ी, आई थिंक 2 डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, फिर उसके हेडिंग्स लिखवाई कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। 10 ये पढ़े, मेरे हिसाब से 1.5-2 पेज आई थिंक 2.5 पेज तो हो गए होंगे, तो कंटेंट आपके पास आ चुका। अभी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता तो प्लीज इसको छोड़ना मत। देखो ज्यादा इसमें मैं खुद बताता हूं, मैंने भी ज्यादा मेहनत नहीं करी है इतनी इसमें, ठीक है, बट जितनी की है सब आपके लिए। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक
और शेयर करना ना भूलें, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज इसे कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और नई टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।